प्रोनाउन की 3 काइंड्स हमने कर ली। आज करेंगे हम इसकी चौथी काइंड। चौथी काइंड कौन सी है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आओ देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। चौथी काइंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है देखते हैं। ए रिफ्लेक्सिव pronoun reflexive pronoun is a pronoun. A reflexive pronoun is a pronoun that refers to another noun or pronoun with in the same sentence. Same sentence. In the English language in the English language especially a reflexive pronoun will end in self or selves and refers a previously named noun or pronoun। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो क्या है? एक प्रोनाउन है दैट रेफर्स टू अनदर नाउन, जो हवाला देता है दूसरे नाउन का या प्रोनाउन का, विद इन द सेम सेंटेंस, एक ही जुमले में। इन द इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशली a reflexive pronoun will end in self or selves। जैसा कि इंग्लिश की लैंग्वेज में स्पेशली ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल एंड, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो ख़त्म होता है सेल्फ पर या सेल्व्स पर। एंड रेफर्स ए प्रीवियसली नेम्ड नाउन और प्रोनाउन, और रेफर हवाला देता है पहले ही नाम दिए गए इसम या इसमें ज़मीर का, या नाउन और प्रोनाउन का। अब हो गई इसकी 4 काइंड्स। अब इसकी 5वीं काइंड है, इसकी 5वीं काइंड करेंगे हम। 5वीं काइंड इसकी क्या है?
पांचवी काइंड इसकी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। पांचवी काइंड इसकी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस तो क्या होते हैं ये, द प्रोनाउंस who, whom, which, that, whose, and, else are called relative pronouns। relative pronouns can, relative pronouns can function as possessive pronoun and object or a subject as well. They also act as conjunction। तो अब तो अभी क्या देखा हमने, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो प्रोनाउंस whom, the pronouns who, whom, which, that, whose and else are called relative pronouns। अब जो है who, whom, which, that, whose और else, इनको क्या कहते हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस कैन फंक्शन एज पोसेसिव प्रोनाउंस। कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ये काम कर सकता है पोसेसिव प्रोनाउंस के तौर पर भी, ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट एज वेल, दोनों में। दे आल्सो एक्ट एज कंजक्शन, ये कंजक्शन के तौर पर भी काम करता है, यानी जोड़ने का काम भी ये करता है, जोड़ का काम भी ये करता है। सबसे पहले हमने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, एक प्रोनाउन है। reflexive reflexive pronoun is a reflexive pronoun is a pronoun। reflexive pronoun एक pronoun है that refers to another noun or pronoun within the same sentence, जो हवाला देता है दूसरे noun या pronoun का एक ही जुमले के अंदर, एक ही sentence के अंदर। in the English language especially, a reflexive pronoun will end in self or selves and refers a previously named noun or pronoun। ऐसा कि अंग्रेजी की बोली में, अंग्रेजी की भाषा में, ज़ुबान में, इन इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस विल एंड, कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये ख़त्म होता है सेल्फ पर या सेल्स पर, एंड रेफर्स है प्रीवियसली नेम्ड नाउन और प्रोनाउन, और हवाला देता है पहले ही बताए गए, पहले ही मेंशन किए गए नाउन या प्रोनाउन का।
पहले ही बताए गए इसम या इसमें ज़मीर का। रिलेटिव प्रोनाउन हमने देखा था, रिलेटिव प्रोनाउन क्या था? तो प्रोनाउंस हु, whom, which, that, whose and else are called relative pronouns. लफ्ज़ जिस तरह से हमारे पास है who, whom, which, that,